जय हिंद। आज हम आ गए हैं पार्ट 3 या लेक्चर नंबर 3 में। तो देखिए हम पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को कवर करा दिए, आप सब देख भी लिए होंगे। उस दोनों के बाद अब हम नंबर 3 यानी पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दे, उसके साथ साथ एचसीएफ दे दे तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, या ऐसे दे दे कि एलसीएम और एचसीएफ है, आपको दो दे दे और एक पहली संख्या दे दे और दूसरी संख्या पूछ दे तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए हम इसी टाइप के क्वेश्चन आज देखेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो सोच चलिए हम जानते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो देखिए आज के जो क्वेश्चन थी, क्वेश्चन नंबर 5, आपके दिमाग में एक डाउट नहीं होनी चाहिए कि आखिर हम क्वेश्चन नंबर 5 में क्यों आ गए, 1 2 3 4 कहाँ गया। 1 2 पार्ट 1 में है और 3 4 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका पार्ट 2 में है और पार्ट 3 में रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 6, इसमें भी 2 का रहेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर मैंने कि क्वेश्चन में क्या दिया है समझा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया है अगर आपका एचसीएफ है, क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ यहाँ बराबर रहेगा, एचसीएफ बराबर 9 तथा पहली संख्या और दूसरी संख्या इतना और इतना दिया है, क्वेश्चन बन रहेगा। या हो तो एलसीएम ज्ञात करें। कहने का अर्थ यह है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया है, कितना दिया है, पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या क्या है 657 है, इतना दे दिया है। अब हमें क्या करना है, एक और दे दिया है एलसीएम 9 दे दिया है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको कि आखिर इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका एक होता है फॉर्मूला, आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। क्या होता है कि ये होता है कि दशक गुणे मशक, ध्यान दीजिए दशक क्या है, एलसीएम को दशक कहते हैं और एलसीएम को मशक कहते हैं, गुणे मशक, ठीक ना। या आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ पे एलसीएम भी देख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जो आपका मन का शोर देख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या होता है संख्या। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको इतना फॉर्मूला के रूप में होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इसके आधार पर 2-3 क्वेश्चन आप बना दीजिए और आपको वहाँ से याद हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए होता क्या है, आपका क्या क्या दिया है यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका एक एलसीएम दे दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया है, और क्या नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, यही ना। तो ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं, जो नहीं दिया है ना उसको हम बराबर में लिखेंगे, यानी कर देंगे दशक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा। एलसीएम को हम मशक कहते हैं और एलसीएम को हम दशक कहते हैं, यहाँ तक आपको कंफर्म है। तो जब यहाँ तक काम आपका कंफर्म है तो आगे दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए आगे क्या दिया है, यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक आपको समझ में आती होगी कि दशक बराबर क्या हो गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में मशक, यहाँ तक समझ में आया। जब यहाँ तक आया तो कुछ नहीं, यहाँ पर लिखिए दशक, ठीक ना, और बराबर लिखिए पहली संख्या क्या है 306 और इंटू दूसरी संख्या क्या है 657, यही है ना, और बटा में क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। दिया देखिए सब हर चीज़ दिया है, एलसीएम 9 दिया, ये दिया है, सब दिया है। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कीजिए और 9 से भाग दीजिए, दे दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 900, ठीक ना, इन दोनों को गुना कीजिए और इसे भाग दीजिए तो आपका हो जाएगा 22 33 8, ठीक ना। आपका 900 इतना गया। ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुई है, हालांकि इसका आंसर आ गया है, ठीक ना, इसका आंसर क्या है आ गया है, लेकिन अभी कुछ यहाँ तक समझ में आ गया, आपको दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए हम क्या समझाना चाहते हैं। अगर आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन इस टाइप के न दे करके आपका एलसीएम दे दिया हो और एलसीएम का देव ज्ञात करने के लिए, तो वहाँ से क्या होगा, इस मशक को यहाँ रख दीजिएगा और नशक को यहाँ रख दीजिएगा, आपका प्रोसेस एक ही है, सेम प्रोसेस है, वहाँ से बन जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये दोनों दिया होता है और इन दोनों में पहली संख्या और दूसरी संख्या में कोई एक नहीं देता है, तो मान के सपोर्ट कीजिए कि आपका पहली संख्या नहीं दिया है, ये पूछ दिया है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहाँ से आप क्या कीजिएगा, देखिए वहाँ से क्या करिएगा, दोनों दे दिया है तो दोनों को कर दीजिए गुना में। अरे समझ में, हम करके दिखाएंगे, अभी समझा दे रहे हैं। इन दोनों को कर देंगे गुना में करने के बाद अब मान लीजिए दूसरी संख्या दे दिया है तो यहाँ पर जो अंक दिया है उस अंक को लिखेंगे और इसको हम बराबर में कर देंगे, बना के दिखाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हम समझा दिया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए एक बात, हम ये आपका यहाँ तक आंसर आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले
आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं क्या कि अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को देखते होंगे, आप ही देखते होंगे, गारंटी है। ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। अगर आपको इसी क्वेश्चन के आधार से और सारा क्वेश्चन चाहिए ताकि आपके दिमाग में एकदम ये कंट्रोल बढ़ जाए कि किसके बाद क्या होगा, किसका काम क्या है। अगर मैं कुछ देर पहले हम आपको बताएं अभी कि ये दे दे दोनों और ये ना दे, ये भी दे दे, तो कैसे बनेंगे। अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको चाहिए और सारा चाहिए, जैसे पार्ट 1 बनवाए और उसी के आधार से आपको और सारा क्वेश्चन चाहिए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे जो आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं ना, उस पर हम पोस्ट कर दिया है। वहां से आप जा करके अपने चैप्टर वाइज, यानी जो हम यहाँ पर अध्ययन कराएंगे उसी चैप्टर का क्वेश्चन किताब से फोटो लेके या चाहे अपने से पेज पर लिख करके हम जैसे चाहें वैसे हम आपके पास क्वेश्चन पूछाएंगे। उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, और वहां से आपका ऑप्शन भी दिया रहेगा। उस ऑप्शन के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। चूज करके आपको आंसर नहीं बतानी है हमको, बस आप ये कोशिश करते रहेगा कि आपको कितना समझ में आया है। सपोज दैट मान चलिए कि पार्ट 1 पार्ट 2 हम बना दिया है, उन दोनों के आधार पर हम वीडियो पोस्ट कर दिया है। वहां सब जाके देखिए कि कितना क्वेश्चन हमको हमारे से बन रही है, उसी के आधार पर है, सब सेम है, उसी के आधार पर है। तो आप वहां से जाकर के देखिए कि हमारे से कितना क्वेश्चन बन रही है, ठीक ना। अगर मान चलिए कि 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बन गया तो बेहतर है, और नहीं बन पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम बताएंगे। तो वहां से आपको क्या करना है, ये हम क्वेश्चन पार्ट 3 पे चालू किया है। इसके आधार पर भी क्वेश्चन हम आज डालेंगे। अभी जैसे हम इस वीडियो को पोस्ट करेंगे ना, इस वीडियो को जैसे हम पोस्ट करेंगे उसके बाद उसको भी पोस्ट कर देंगे। क्वेश्चन बन गई है तो जो हम जिस कहने का है कि जिस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे उसी टाइप का क्वेश्चन आपको शॉर्ट वीडियो में मिलेगी। वहां से आप जाकर के बहुत आसानी से ऑप्शन उसमें रहेगा, आप बहुत आसानी से जाकर के अपना हल कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। और वहां से आपको आप जाकर के जिस टाइप का क्वेश्चन कराएंगे उस टाइप का आप देख सकते हैं। सो थैंक्स। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या है थोड़ा सा आप समझ लेते हैं तब बनाएंगे। दिया है एलसीएम 30 तथा पहले संख्या और दूसरी संख्या x और 6, यानी कहने का अर्थ है कि पहले संख्या आपका x दिया है और दूसरी संख्या आपका 6 दे दिया है, दिया हो एवं एलसीएम 20 है, तो पहले संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ है कि इतना बराबर इतना होता है एलसीएम गुने एलसीएम, नरसा गुने मरसा बराबर पहले संख्या गुने दूसरी संख्या, ये इतना होता है, कंफर्म है। इतना जब होता है तो अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या होगा। देखिए जब क्वेश्चन हम 5 में थे, जब क्वेश्चन हम 5 में थे, उसमें क्या था, एलसीएम हमको ज्ञात करनी थी, ऐसे कर दिए थे। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करनी है, हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या, यानी ये ज्ञात करना है। तो इसको हम करेंगे बराबर में, और इसके साथ जितना भी संख्या है उसको हम हटा देंगे वहां से। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम पहली संख्या, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए पहली संख्या यहाँ पर लिख दिया, और पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या भी है ना। इसको हम क्या करेंगे कि दूसरी संख्या को गुना में है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, बराबर को उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, दूसरी संख्या। देखिए याद मत कीजिए, कैसे ज्ञात होता है उसको समझिए, कैसे फॉर्मूला को हम बनाते हैं उसको समझिए। उसके बाद होता है नरसा गुने मरसा, यानी एलसीएम गुने एलसीएम। तो यहाँ पर लिख देंगे नरसा गुने मरसा। आ रहा समझ में, यहाँ तक समझ में आ गए। जब यहाँ तक समझ में आ गए तो अब कुछ नहीं है, केवल पहली संख्या तो ये है क्या है, नरसा गुने मरसा क्या क्या दिया है, ध्यान दीजिए। एलसीएम कितना दिया है आपका 30, एलसीएम कितना दिया है 20 है। क्वेश्चन समझ में आ गई है, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 गुने 20, दूसरी संख्या कितना दिया है 6 दिया है, पहली संख्या क्या दिया है x दिया है, यहाँ पे x कर दीजिए, ठीक ना। दूसरी संख्या क्या दिया है 6 दिया है, 6 कर दीजिए। इसको कर दीजिए गुना, कितना होगा 3 दूना 6 और 2 को 0 बटा में 6, एक बराबर इतना, ये कटेगा तो हो जाएगा 100, यानी हमारा हो जाएगा पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, पहली संख्या बराबर हो जाएगा 100। अरे समझ में, यहाँ पर क्या हो गया आंसर। आज समझ में क्या किया है, कुछ नहीं किया है, केवल इतना आपको याद करनी है, या चाहे दिमाग में बैठा लीजिए या चाहे 2 बातें में बना दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वहां तक, ठीक ना। देखिए आप सभी के लिए, अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को तो आप देखते होंगे, हमें विश्वास है। तो अगर आपको जितना भी हम टॉपिक यहाँ पर कराते हैं, अगर इसी टॉपिक के अनुसार आपको और सारा क्वेश्चन चाहिए, जैसे पार्ट 1 में कराएं, पार्ट 2 में कराएं, पार्ट 3 में, अभी पार्ट 3 चल रही है, तो इसी के अनुसार आपको और सारा क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे ही चैनल पे, नेशनल स्टडी वर्ल्ड के ही चैनल पे आप चले जाइए शॉर्ट वीडियो में, वहाँ जा करके देखिएगा
कि चैप्टर वाइज, यानी जैसे हम पार्ट 2 पार्ट कराते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो हम कराते हैं, उसी के अनुसार आपको वहाँ पे वीडियो मिलेगा। वीडियो में क्या रहेगा कि केवल एक पेज रहेगी, पेज के ऊपर आपको क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन किताब का भी हो सकता है, वो क्वेश्चन हम अपने हाथों से लिख करके पोस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो पार्ट 1 पार्ट 2 का हम पोस्ट कर दिया है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 वीडियो देखिए, तब जाकर के उस क्वेश्चन को बनाएगा। अदरवाइज ऐसे आप देखते हैं तो फिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम उसको पोस्ट कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो को, क्यों क्वेश्चन को उसमें आपका ऑप्शन भी रहेगी, इसलिए कर रहे हैं। जो हम यहाँ पर समझाते हैं, तो हम यहाँ पे तो आपको 2-2 क्वेश्चन समझाते हैं अंक चेंज करके, लेकिन उसमें क्या होगा तो 10-12 क्वेश्चन रहेगी एक ही टाइप का। जब आप उसमें 5 क्वेश्चन भी बना देते हैं सही तरीके से, ऑप्शन भी आपका रहेगा, आंसर भी साइड में दिया रहेगा, तो अगर उसको आप बना देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हम यही चाहते हैं तो बढ़े, ठीक है, हम यही चाहते हैं तो आपका बढ़े, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप जाकर के शॉर्ट वीडियो पर देखिएगा। और देखने के लिए सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं कि इसे भी एक हम आपके लिए प्ले लिस्ट बना दिए हैं। इसमें क्या देखा गया है, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ क्लास 10th, ठीक ना। यहाँ तक देखा गया, उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें जितना भी अभी तक हम 2 से 3 वीडियो पोस्ट किए हैं, वहाँ सब जाकर आसानी से देख सकते हैं। अगर आप कोई खोजना नहीं चाहते हैं तो, ठीक ना, वहाँ सब जाकर के देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को जो हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कराते हैं, इसका भी एक लिस्ट बन गई है। उसमें आज के लिए इतना ही थे। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई दिक्कत हो तो कहिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज हम कैसा पढ़ाएं, ये पढ़ाई आप सभी को कैसा लगी, इसका जवाब आपको लाइक और कमेंट बॉक्स के सहारे देना है। तो चलिए आप सब दीजिएगा, मैं उम्मीद है कि आप सब इसका जवाब दीजिएगा कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, खराब लगा, कैसा नहीं लगा, जवाब देते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।